हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हम लोक सेवा आयोग द्वारा जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई थी दिसंबर में 2025 में, या जिसे हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे। जो फर्जी का यहाँ वहाँ यूट्यूब पे टेलीग्राम पे लोग अपना भौकाल बना रखा है कि इस वैकेंसी में ये है, इस वैकेंसी में ये है। मैं आपको बिल्कुल इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है उसके बारे में परिचित कराऊंगा। क्या इसकी सीटें इंक्रीज हो सकती है उसके बारे में परिचित कराऊंगा। ये वैकेंसी कब तक कंप्लीट हो सकती है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे आप। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे इस एग्जाम को टैकल करने के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप चाहते स्पीड को बढ़ा के आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, आपको पता है जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है कि लेवल 7 की जॉब है, राजपत्रित जॉब है, समूह ख की जॉब है, और ये परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा ये जारी की गई। जब वैकेंसी आई थी उसमें से पदों की संख्या 221 थी। इस समय से पदों की संख्या इंक्रीज कर सकती है, कैसे कर सकती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, वीडियो में बनी रहिएगा। ठीक है, चलिए पहली बात तो ये, आप जैसे मैंने कहा कि लोग मुंह उठा के चले आ रहे हैं, यहाँ वहाँ वीडियो बना रहे हैं, आप कह सकते हैं सर आप भी आए हैं। ठीक है, वेल मैं इस वैकेंसी के बारे में आज से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको इसी चैनल के नीचे आपको मिल जाएगा। मैं 19 अगस्त 2024 से लगभग आज से 2 साल, लगभग 2 साल पहले इसके बारे में वैकेंसी बारे में बता रहा हूँ। जब और आयोग ने वैकेंसी कब दी है, ये 21 दिसंबर 2025 को दी है। उसका नेक्स्ट वीडियो मेरा ये था, इस वैकेंसी की क्या क्या सुविधा है, इसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सारी जानकारी इसमें दे रखी है, जिसमें लगे इसमें करीब 13-14 रिव्यूज भी हैं। आप चाहे उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से मेरी क्रेडिबिलिटी समझ सकते हैं कि मैं फर्जी कहीं से मुंह उठा कर नहीं आया हूँ इस वैकेंसी के बारे में बताने के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बातें करेंगे। ये इस वीडियो का टाइटल भी था कि जॉब प्रोफाइल इसका क्या, इसकी सैलरी क्या, इसका प्रमोशन क्या होता है, इसके पावर क्या है। जो फर्जी लोगों ने पावर फैला रखा है सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और ये जो सीएससी सेंटर्स होते हैं इसका ये द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता होता है, इसका क्या रोल है ये भी आप समझेंगे। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं। वेल, आपको पता है ग्रेड पे की बात करते हैं। इसका जो ग्रेड पे है वो 4600 ग्रेड पे का है, लेवल 7 के अकॉर्डिंग 4600 ग्रेड पे। इन हैंड इसमें जो सैलरी है वो लगभग 75 से 78 हजार इसको मिल रही है। क्योंकि आप जानते हैं ये अच्छी वैकेंसी जो आई थी 2005 में आई थी, लगभग आज से 20 साल पहले आई थी। एग्जाम वगैरह कंप्लीट करते करते 2008 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद लगभग कह सकते हैं कि 18 साल बाद ये कंप्लीट हुई है। तो धीमे धीमे इनके हैंड में इसमें 78 से 80 हजार रुपए इनके हैंड में आ रहा है। आप जब से भर्ती होंगे, ग्रेड पे तो आपका भी 7 ही है, आप जब से भर्ती होंगे तो मान के चलिए वैकेंसी कंप्लीट होते होते ये अप्रैल ज्वाइनिंग कराते कराते मई तक लगा देंगे। ठीक है, तो उस समय तक आप देखेंगे तो एक मिलेगा इसमें भी 75 से 78 के बीच में मिलेगा। बट जैसे आपका 8वां वेतन आयोग लगेगा, आप जानते हैं फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं, अगर आप 1.92 का भी लेके चलते हैं तो अबाउट आप कह सकते हैं ये आपका 98,000 से लेके 1,02,000 इन हैंड तक आराम से पहुंचेगा। ठीक है, कैसे पहुंचेगा देखते रहेंगे आप। ठीक है, चलो ग्रेड पे की बात करें। 2015 से पहले इसका जो ग्रेड पे था वो आपका 4200 ग्रेड पे था। 2015 में इसका ग्रेड पे बढ़ा के इसको 4600 किया गया है, जिसका शासनादेश कभी कहेंगे तो टेलीग्राम पर डाल दूंगा। इससे पहले ये इसको इतने अधिकार नहीं दिए गए थे, क्या अधिकार एक्स्ट्रा मिले वो भी हम बातें करेंगे। ठीक है, वेल इसमें क्या है 4600 ग्रेड पे की जॉब है, ये आप याद रखिएगा। लेकिन इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, तो जॉब प्रोफाइल में आपको पता है कि किसी भी सीएससी सेंटर पे इनकी ज्वाइनिंग जो होती है वो मेनली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे होती है, या जहां पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स नहीं होते वहां पे इनकी ज्वाइनिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे भी होती है। और कभी कभी जब इनकी संख्या ज्यादा है तो इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ भी अटैच कर दिया जाता है। और ये सीएमओ साहब के इनको राइट हैंड बोला जाता है, लेफ्ट हैंड बोला जाता है, क्योंकि उनके अंडर में काफी अच्छे काम करते हैं, उनके मातहत होते हैं, उनके अंडर में काफी अच्छे काम करते हैं। सीएससी सेंटर आप जानते हैं 1,20,000 जनसंख्या पे बनाया जाता है। प्लेन एरियाज में, हिली एरियाज में आपको पता होगा ये 80,000 की जनसंख्या बनाया जाता है। जो पीएससी सेंटर्स की बात करते हैं आपको पता है ये प्लेन एरिया में 30,000 जनसंख्या पे, और हिली एरियाज में आपका ये 20,000 जनसंख्या बनाया जाता है। एक सीएससी में लगभग 4 पीएससी सेंटर्स आते हैं। इसी तरह जो आपका पीएससी सेंटर के अंडर में क्या आता है तो आपको पता सब सेंटर्स आते हैं। सब सेंटर्स जो होते हैं ये लगभग एक सब सेंटर 5,000 जनसंख्या बनाया जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक पीएससी के अंडर में लगभग 6 सब सेंटर्स आते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो और आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जानते हैं कि ठीक ठाक जनसंख्या पे होता है। लगभग हर जिले में उत्तर प्रदेश के लगभग 12 से 14 सीएससीज है, कुछ जगह पर तो 16 तक सीएससीज है। इन्हीं सीएससीज में आपकी जॉब मेनली लगती है। ट्रेनिंग कहाँ होती है, ट्रेनिंग सीएससी सेंटर्स पे भी होती है। और फिर लखनऊ में जो आपका इंदिरा नगर में आपका परिवार कल्याण मंत्रालय का जो बना हुआ है आपका सेंटर्स इंदिरा नगर में, वहीं पे आपकी ट्रेनिंग भी होती है। छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में कभी वित्त की ट्रेनिंग करा रहे हैं, कभी इम्यूनेशन की ट्रेनिंग करा रहे हैं, अलग अलग आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है, क्योंकि आप राजपत्रित अधिकारी हैं, आपको काफी अच्छा सुविधाएं दी जाती है ट्रेनिंग में। कभी इसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। जॉब प्रोफाइल के बारे में और बात करते हैं तो 2 चीजें होती हैं। ठीक है,
जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको पता होगा, जब किसी भी आप सीएससी सेंटर पे या किसी मेडिकल सेंटर पे घुसते हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका मेडिको और एक होता है नॉन मेडिको। ठीक है, तो मेडिको में आपका जो मेडिकल डिपार्टमेंट मेडिको कहते हैं, उसमें आपका डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, स्टाफ नर्स, ये सभी उसमें आ जाते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट फुल्ली मेडिकल है। बट जो नॉन मेडिको है, इनका जो मालिक होता है, इनका जो बॉस कह सकते हैं आप, वो एचईओ होता है, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर। उसके बाद इनके एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, फिर आपके हेल्थ सुपरवाइजर होते हैं, फिर इनमें आपका आशा संगिनी होती है, फिर आशा कार्यकर्ता होती है। ये सभी के सभी का जो ऑफिसर है वो आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है, जो अपने इन्हीं कर्मचारियों की हेल्प से अपने उस पूरे ब्लॉक में पूरे हेल्थ की कमान को संभाले रखता है, प्रसार करता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करता है, लोगों की मॉनिटरिंग का काम करता है, मतलब सारे के सारे काम भी करता है। इट्स मैनेजरल जॉब, एक तरह से मैनेज करने का काम करता है। इसलिए बहुत सी जगहों पे इसको आपका एचईओ बोल के नहीं, इसको मैनेजर साहब भी बोलते हैं, इसको मैनेजर साहब भी बोलते हैं, इसको आरओ भी बोलते हैं, आरओ साहब भी बोलते हैं, रिव्यू ऑफिसर साहब। ठीक है, मैनेजर साहब भी बोलते हैं, एचईओ बोलते हैं, आरओ बोलते हैं। तो इनको नाम है, क्यों? इनका काम ही ऐसा, इनका काम मेडिकल से कोई मतलब नहीं है, इनका काम केवल मैनेज करना है, हेल्थ फैसिलिटीज को मैनेज करना है। इसके साथ साथ जो आपकी कम्युनिटी है, मतलब जो गांव हो गए, कस्बे हो गए, जहाँ पे इनके क्षेत्राधिकार में आ रहा है, वहां पे अवेयरनेस फैलाना। मेन हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या है? लोगों में अवेयरनेस फैलाए, ताकि लोगों के अंदर रोग कम से कम हो और लोग जागरूक होकर खुद हेल्थ फैसिलिटीज तक जाए। ये इनका मेन रोल है, एचईओ की बात हम करते हैं। तो ये इनके अंडर में और क्या क्या चीजें आती हैं धीरे धीरे हम समझेंगे। तो याद रखिए कि नॉन मेडिको पोस्ट है, और आप ये मत समझिए लोगों ने फैला रखा है कि छापा मारेगा। नहीं भाई, इट्स नॉट एसडीएम और ईओ लाइक, कोई ऐसी जॉब नहीं है। एक सिंपल सी जॉब है, एक सम्मानजनक जॉब है। आप मेनली आप जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, कभी कभी आपको फील्ड विजिट भेजी जाती है, आप अपने मन से जाते हैं, फील्ड विजिट करते हैं, या फिर मंडल से अधिकारी आते हैं, जिले से अधिकारी आते हैं दौरा करने के लिए, तो फिर आप उनके साथ फील्ड विजिट पे निकलते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, जिसमें आपका क्लर्क होता है, आपका चपरासी, सारी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, और आप अगर सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा फैंसी, ठीक है, लोगों ने फैंसी बना रखा है कि बहुत ज्यादा फैंसी है इनका ऑफिस होगा, ये डेकोरम, नहीं भाई। एक साधारण सा एक छोटा सा कमरा होता है, जिसमें आपके एचईओ साहब होंगे, उनका क्लर्क होगा, एक चपरासी होगा। और आप जानते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्या हालत है, वही चलता फिरता पंखा है। ये जो सपने सजा के बैठे हैं, क्या बिल्कुल चैम्बर होगा, अर्ली दरवाजा खोलेगा, ये सब नहीं। ये सिंपल से एक ऑर्डिनरी ऑफिस है, ऑर्डिनरी चेयर, सब कुछ ऑर्डिनरी है। हाँ, सबसे अच्छी बात है कि वहां पर आपका नेम प्लेट रहेगा दैट आप एचईओ है वहां के, जो कि बहुत बड़ी चीज है कि आप एक राजपत्रित अधिकारी हैं और सभी लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे अपना काम करवाना चाहते हैं। बात याद रखिए, ठीक है। ये जो डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका 1/4/2022 का अपडेटेड है। 1/4/2022 की अपडेट कर रहा है, सारी चीज में अपडेट नहीं है। उस आधार पे जो मैं कहता हूँ कि इसमें सीट्स बढ़ी हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो कैडर है, ठीक है, जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में स्थायी 705 लोग हैं, 705, अस्थायी में आपको पता है 330 लोग हैं। टोटल जो कैडर की बात करेंगे तो 1035 पोस्ट है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के, जिसमें 705 आपके स्थायी हैं, बाकी अस्थायी हैं, ठीक है। कुल पद रिक्त कितने थे? 2022 की बात मैं कर रहा हूँ, रिक्त पद थे 525, 555 पद रिक्त थे। आयोग ने निकाला कितना? 221 निकाला है। हो सकता है कि 4 सालों में कुछ ना कुछ और प्रमोट हुए हों, क्योंकि आप जानते हैं प्रमोशन से बढ़ते हैं, आपको सीटें खाली भी तो हुई होंगी, तो इन दोनों को मिला लें तो इस आधार पर आप कह सकते हैं, मुझे लगता है इसकी जो वैकेंसी है कम से कम 300 प्लस हो जानी चाहिए, ठीक है। आयोग का अधियाचन मिल चुका होगा, आयोग को इसका अधियाचन लगभग 2019 में मिला हुआ है, 2019 से ही आयोग के पास इसका अधियाचन। तो मुझे लगता है इसकी जो वैकेंसीज की संख्या है ये 300 प्लस खूब आराम से हो गए होंगे, क्योंकि ये जो डेटा है 2022 का, उसमें यहाँ पे 1035 पोस्ट थी, और जो स्वीकृत पद है 1035 है, जिसमें से 555 खाली। मानता हूं उसमें से आपके स्थायी कुछ निकल जाएंगे, ठीक है, फिर भी अस्थायी निकल जाएंगे, फिर भी मान के चलिए 300 प्लस पोस्ट आराम से होने की संभावना है, ये मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। हाँ, जब भी प्रमोट होता है याद रखिएगा, यही आपका जिला स्वास्थ्य शिक्षण सूचना अधिकारी के फॉर्म में प्रमोट होता है, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। यही जो आपको मैं समझा रहा था, ये भले इसमें समूह ग लिखा है, समूह ख की राजपत्रित जॉब है लेवल, और ये लेवल 8 की जॉब, ये लेवल 8 हो चुका है, ठीक है। और ये लेवल 7 की जॉब है, ये सही लिखा हुआ, ये भी ख की जॉब है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ऑफिस वर्क, एक फील्ड वर्क मैंने बता दिया आपसे कि ये आपका ऑफिस प्लस फील्ड दोनों का ही काम करता है। ऑफिस में रहेगा तो जो भी इनके अंडर में आशा हो गई, आशा संगनी हो गई, एएनएम इनके अंडर में आती हैं, हेल्थ सुपरवाइजर इनके अंडर में आते हैं, उनसे अपना सारा काम ये काम करवा दे, काम करते हैं, काम करवा दिया मैनेजर्स, ठीक है। देयर कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, कैसे कोऑर्डिनेशन से अपना सारा काम निकाले, हेल्थ फैसिलिटीज उस कम्युनिटी में कैसे कंप्लीट होगी, ये सारा काम ये करते हैं। तो ये ऑफिस वर्क भी है प्लस आपका फील्ड वर्क भी है। आप कह सकते हैं 60% ऑफिस वर्क है और आपका 40% क्या फील्ड वर्क है, क्योंकि फील्ड में ये इतने नहीं जाते हैं,
इनकी फील्ड विजिट बहुत कम होती है। इनकी मैक्सिमम वर्क क्या है, आप इसको 70% तक कह सकते हैं ऑफिशियल वर्क है, और बहुत लेस अमाउंट में आपका ये फील्ड वर्क है। हाँ, इनको जो फर्जी बना रखा है कि ये छापा डालता है, इससे कहीं कुछ नहीं है। इससे एन ऑर्डिनरी जॉब, आराम से अपना काम करता है, एक आराम की जॉब है, एक सम्मानजनक जॉब है, क्योंकि आपकी एक सैलरी अच्छी है, आपका एक अच्छा रुतबा है उस आधार पे, ठीक है। तो फर्जी मत सोचिए कि यहाँ छापा मारेंगे हॉस्पिटल, वहाँ छापा मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारा काम एसडीएम लाइक अधिकारियों का है, तहसीलदार हो गए, वो लोग छापा मारते हैं। मेडिकल ऑफिसर्स जो सुपरिटेंडेंट है वो अपने उनके पास तो समय नहीं कि छापा मारे, उन्हीं का सब काम है। आपका सब काम, आपका काम क्या है, सबको कोऑर्डिनेट करके अपना काम करना, इसका काम। नेक्स्ट, गेस्टेड बट टॉस्ट। हाँ, ये एक राजपत्रित अधिकारी है, जो मैंने आपको समझा, जो फर्जी का भौकाल कि गाड़ी बंगला ये सब कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी ऑर्डिनरी जॉब है। अपनी जॉब को कंप्लीट करेंगे। इस बेरोजगारी के आलम में, जब जानते हैं बेरोजगारी के आलम जहां वैकेंसी नहीं निकल रही है, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि लगभग 150 से ज्यादा आपके पास कर्मचारी रहेंगे, ठीक है। आप आशा, एएनएम इन सबको जोड़ देंगे, 4th क्लास एम्प्लॉइज, क्योंकि आप उन सभी कर्मचारियों का आप सीआर भी लिखते हैं, उनकी कॉर्पोरेशन रिपोर्ट भी लिखते हैं, किसको छुट्टी चाहिए, किसको वेतन नहीं मिला, किसको क्या चाहिए, वो सारा का सारा काम चूंकि आप ही देखते हैं, तो आपके अंदर एक खुद सम्मान की भावना आएगी, सब आपको साफ साफ कहेंगे, तो एक अलग से एक मुस्कान चेहरे पे हमेशा बनी रहेगी, और एक अच्छा लगा कि हाँ, हम कम्युनिटी के लिए अच्छा काम करें, ये सारा आपके अंदर बना रहेगा। आप ये मत समझिए बिल्कुल आप नायब तहसीलदार टाइप के है, या फिर कह सकते हैं कि आपका तहसीलदार बन गए आप, या बीडीओ बन गए, उस टाइप करेंगे। सम्मानजनक जॉब है, आराम से जॉब करिए, एंजॉय करिए, ठीक है। तो ये पावर फर्जी मत समझिएगा, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट बात करें गाड़ी बंगला। मैंने देखा लोगों ने इसको गाड़ी बंगला सब दे दिया, नहीं भाई, इससे कोई गाड़ी नहीं मिलती है, कोई बंगला नहीं मिलता है। सीएससी सेंटर्स में छोटा सा आवास, 3 BHK आवास उनको मिल जाता है। तो आप जानते हैं सरकारी आवास कैसे होते हैं, बिल्कुल वही आवास जो आपके मन में है, वही 3 BHK आवास होता है, जो कि डिसेंट होता है एक अच्छी फैमिली को रहने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट इसका पैसा जो अबाउट 5600 रुपया आपको, मतलब जो एचआर है इसका 56-58 रुपया एचआर है, वो गवर्नमेंट देती है। अगर आप सरकारी आवास लेते हैं फिर आपको नहीं मिलता है, कि आपको पता होगा, और आप बाहर लेते हैं तो बाहर उतना अच्छा आवास तो नहीं मिलेगा आपको। तो फर्जी मत समझिएगा कि बहुत बड़ा बंगला मिलेगा, माली, कुक, ये सब कहीं कुछ नहीं है। एक साधारण सा आपको छोटा सा घर मिल जाएगा 3 BHK का, उसमें आराम से अपनी जिंदगी आप निपटा सकते हैं। और ये जो आवास होता है ये मेनली सीएससी सेंटर्स के अंदर में मिल जाता है, या पीएससी सेंटर जहाँ पे अवेलेबल है वहां पे मिलता है, ठीक है। तो ये फर्जी मत समझिएगा कि हाँ मुझे यहाँ आवास मिलेगा वहां आवास मिलेगा, नहीं। ऑर्डिनरी सा आवास है, गाड़ी नहीं मिलती है, गाड़ी बंद कर लोगों ने गाड़ी नहीं मिलती है। हॉस्पिटल जो सीएससी हॉस्पिटल्स है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, वहां पे काम के लिए गाड़ी, प्राइवेट गाड़ियां लगाई जाती हैं। प्राइवेट गाड़ियां कैसे लगाई जाती है आपको पता होगा, नहीं पता हो देख लीजिएगा। प्राइवेट गाड़ियां लगाई जाती हैं जिनमें सारा का मालिक प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट उसका भुगतान करती है। ये प्राइवेट गाड़ियां हॉस्पिटल के वर्क के लिए होती हैं। कभी कभी जब आप विजिट पे निकलते हैं तो आप उन गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं। उन्हीं गाड़ियों का उपयोग जो आपके मेडिकल ऑफिसर एमओ साहब है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो आपके सुपरिटेंडेंट साहब है, वो भी उन्हीं गाड़ियों का उपयोग करते हैं। और चूंकि बहुत ज्यादा फील्ड विजिट नहीं थी, बिल्कुल मत समझिएगा कि डेली यहाँ जा रहे वहां जा रहे। कहीं कहीं दशा ये है कि लोग एम्बुलेंस का भी काम चलाते हैं, जो एम्बुलेंस है उससे भी अपनी फील्ड विजिट कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा इनका वर्क वो नहीं है कि यहाँ घूमे वहां घूमे, इस बात को याद रखिएगा। जब भी आवश्यकता पड़ती है और भी प्राइवेट गाड़ियां लगा लेते हैं, ठीक है। तो फर्जी मत समझिए कि गाड़ी का ये सब कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इनका वर्क प्रोफाइल। मैंने आपसे पहले बता दिया, ये एक मैनेजरल वर्क है ब्लॉक लेवल तक का, क्योंकि ब्लॉक में इसकी तैनाती पहले होती है। तो ब्लॉक लेवल पे, जिस सबको पता है, ब्लॉक लेवल पे बात करते हैं, बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट स्पीसीज ऑफिसर है, जो आपका एनटी नायब तहसीलदार है, या फिर तहसीलदार, ये तो बहुत ऊंची चीज हो गई, नायब तहसीलदार, ठीक है। 42 ग्रेड पे का, भले है आपका 100 ग्रेड पे का है। इसके साथ साथ जो एसएचओ होते हैं, इन सभी से लगभग आपका तालमेल बनता रहता है, हमेशा आपको काम पड़ता रहता है। स्कूल के जो एरिया में जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, उनका आपका काम पड़ता रहता है। जो डिग्री कॉलेज है गवर्नमेंट म्यूनिसिपल का काम पड़ता रहता है, क्योंकि आपको वहां पे हेल्थ कैंप्स लगाने होते हैं, आपका वहां पे स्वास्थ्य जागरूकता फैलानी रहती है। तो अक्सर आपका जो आपका बीईओ भी है, बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इनसे भी आपका हमेशा काम पड़ता रहता है, और इनका आपसे काम पड़ता रहता है। एसएचओ, चूंकि आप जानते हैं जहां पे आप कुछ कैंप्स लगाते हैं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको इनसे भी काम पड़ता रहता है। बट इनका भौकाल आपसे ज्यादा है, ठीक है, इन सभी का भौकाल आपसे ज्यादा है। फर्जी भौकाल से मत रहिएगा। हाँ, ये सबके साथ कोऑर्डिनेट करके अपना काम करता रहता है, क्योंकि सभी को आपसे काम पड़ेगा और आपको सबसे काम पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब इनके काम करने के लिए इनके अंडर में बहुत चीजें होती हैं। ये मैनेजरल वर्क है, इनमें बी होता है, हेल्थ सुपरवाइजर हो जाएगा, एनएम हो जाएगा, आशा संगनी हो जाएगी, आशा हो जाएंगी। इन्हीं के माध्यम से अपना एक काम कंप्लीट कराता है। वेल, जब प्रमोट होता है तो आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बनता है, जो अभी 2024 का जो पीसेस हुआ था, सर 2025 वाले पीसेस में इसकी पोस्ट आई थी, आप उसको देख सकते हैं। वहां पर ग्रेड पे इसका 4800 ग्रेड पे था। प्रमोशन बहुत ही धीमे नहीं है,
प्रमोशन इसका बहुत ही धीमे है। और मान के चलिए डीएचओ, बहुत से लोग रिटायर हो जाएंगे, डीएचओ नहीं बन पाएंगे, ठीक है, नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप 75 ही तो जिले हैं और 75 तो सीट खाली नहीं होंगी। मुश्किल से सीट खाली कितनी होंगी? मुश्किल से हो सकता है 40 सीट खाली हो, 35 सीट खाली हो, 12 सीट खाली हो, ठीक है। और प्रमोट होते होते हो सकता है 15 साल या 20 साल भी लग जाते हैं, और उससे पहले भी लोग रिटायर भी हो जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि आप इस पोस्ट पे पहुंचे ही, ठीक है। तो जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत कम ही लोग इस पोस्ट पे पहुंचते हैं, क्योंकि आयोग से डायरेक्ट इसकी वैकेंसी कंप्लीट होती है और लोग प्रमोट होकर बनते हैं। हाँ, आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, आपको सुविधाएं बढ़ती रहती है, तो भले इस जगह पे ना पहुंचे, आपका काम तो चलता ही रहता है, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए। अब कोऑर्डिनेशन मैंने आपसे बताया कि जो भी ब्लॉक के अधिकारी, इसमें आपको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सक्सेस का काम पड़ता रहता है, वीडियो से काम पड़ता रहता है, इन सभी के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना काम ये कराता है। फर्जी भौकाल मत समझिए कि जैसे आप पहुंचेंगे लोग कुर्सी तोड़ देंगे, ये कर देंगे, नहीं। सिंपल सा आपको सम्मान मिलेगा, आप उस सम्मान के द्वारा अपना काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं बेरोजगारी के आलम में एक राजपत्रित अधिकारी होना एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। चलिए, बहुत से लोग का लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। बहुत से लोग का, चूंकि आप जानते हैं हमारा कोर्स चलता है, सैकड़ों लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट क्या करें क्या ना करें। उनके लिए मेरी सलाह है, आपको पता होगा, यहाँ से बातों को ध्यान समझिएगा। लगभग 1,24,000 फॉर्म पड़े हुए हैं। जो एग्जाम देने लोग जाएंगे वो लगभग 60,000 से 55 से 60,000 लोग एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। 55 से 60,000 लोग एग्जाम देने जाएंगे, आधे लोग यहीं छट गए। अब मान लीजिए जो 60,000 लोग जो एग्जाम देने जाएंगे, उसमें से सभी की पूर्णतः तैयारी नहीं है, किसी के पास फुल मटेरियल नहीं है, कहाँ से पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने 8 सब्जेक्ट जोड़ रखे हैं और लोग उसी सिलेबस को देखकर डर रहे हैं कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, और लोगों ने तो पता नहीं कि अंड बंड क्या क्या पढ़ा रखा है, ठीक है। तो मुझे पहले से पता था क्या क्या होने वाला है, तो आपको मेरे चैनल पे देखेंगे, स्टार्टिंग से उसी प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहे थे, ठीक है। जो 60,000 लोग हैं, इसमें से भी बहुत से लोग अभी स्टार्ट करेंगे जब इसकी एग्जाम डेट बिल्कुल नजदीक आ जाएगी, तो बहुत से लोग अगस्त से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी कोई सीरियस नहीं, सीरियस मात्र इसमें मुश्किल से 15,000 लोग इसके लिए सीरियस है, ठीक है। 15,000 लोग सीरियस है। बाद में लोग, बहुत से लोग यूट्यूब से जुड़ के यहाँ से क्वेश्चन लगा के वहां से क्वेश्चन लगा के समझ रहे हैं कि इसको हम कंप्लीट करना। नहीं भाई, यूट्यूब पे जो चीजें बताई जाती हैं वो सारी चीजें नहीं बताई। यूट्यूब पे आपको बताया था ओनली 10% ही बताया जाता है, क्योंकि यूट्यूब इतना पैसा नहीं देता है कि लोग इसके लिए फुल्ली वर्क करें। दैट्स रियलिटी, ठीक है। तो जो आप किसी के साथ जुड़ के, आप अगर कोर्स किसी का ले सकते हैं, आप कंप्लीट करना चाहते हैं, आप तैयारी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मात्र 15,000 लोगों में ही मेरे अकॉर्डिंग फाइट है। हाँ, बट ये जो फाइट है वो बिल्कुल गला काट है, वो गला काट देंगे कि एक नंबर पे। आप जानते हैं कि बहुत ही कॉम्पिटिशन है, क्योंकि आप जानते हैं इस 15,000 में से आपको जाना है 1,000 में, क्योंकि आप जानते हैं जो सीट है उसका लगभग 5 गुना ही, 4 से 5 गुना आयोग बुलाएगा। तो लगभग मान के चलते हैं कि 1,000 से 1100 लोग को लगभग आयोग बुलाएगा। यहाँ पे बहुत ही हैवी कंपटीशन है इस जगह से इस जगह जाने पे, और इस जगह से इस जगह पहुंचे तो फिर इंटरव्यू में अगर आप रिटर्न में आप जितना अच्छा कर लेंगे, इंटरव्यू चूंकि कम मार्क्स का है, तो वहां पे आप आराम से क्रैक कर लेंगे। तो आप जिसका लास्ट अटेम्प्ट है भैया, 3 महीना बचा है, जितना अपने आपको झोंक सकते झोंकिए, जहां से पढ़ सकते पढ़िए, यूट्यूब की सहायता लीजिए, चैट जीपीटी की सहायता लीजिए, या फिर इग्नू के नोट्स ले लीजिए, जहां से भी पढ़ सकते हैं पढ़िए, या किसी न किसी टीचर, किसी न किसी मेंटर के पास जुड़िए, अपनी तैयारी कंप्लीट करिए। बहुत से लोग हैं कहीं भी जो आपको लगता है जो कंप्लीट करा सकता है या जो कंप्लीट करा रहा है, वहां जुड़ के अपनी तैयारी कंप्लीट करिए, ठीक है। वेल, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक बैच सफलता चलता है, मैं पहले बता रहा हूँ, फुल्ली प्रमोशनल बैच है, सफलता बैच चलता है, जो हमने 22 दिसंबर से हम चला रहे हैं। काफी एक बैच लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने दूसरा बैच स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। लगभग आप अगर 5 से 6 घंटे आप लाइव डेली पढ़ सकते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, अदरवाइज मत जुड़िए, क्योंकि लाइव के साथ साथ आपको बहुत से रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप डेली अगर 8 घंटा 3 महीने आप दे सकते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, अदरवाइज आप जहां पढ़ सकते हैं वहां पढ़िए, और जैसे पढ़ सकते हैं वैसे पढ़िए, ठीक है। मेरी सलाह रहेगी, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आज से भी, तो कम से कम 6 घंटे आप लाइव रहेंगे, 2 घंटे आप रट्टा मारेंगे, और 3 महीने आप कम से कम आप 8 घंटे देंगे। आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ही आप इस वैकेंसी में सफल हो सकते हैं। अदरवाइज आप फर्जी का फॉर्म भरा आपने, आप फर्जी के सपने देख रहे हैं। इतनी आसान वैकेंसी नहीं है, और ना इतना आसान है कि आप एक पीसीएस अधिकारी बन जाए सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन से। तो इससे आसान तरीका भी नहीं है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप कहीं भी जुड़ के इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको, हमारी फीस कल भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा है, कल भी ज्यादा रहेगी। हमारी फीस कभी कम नहीं थी। मतलब लोग जब 500 600 में 800 900 में कोर्स बेच रहे थे, उसमें भी हमारी कोर्स की फीस जो 2000 थी, क्योंकि मैं पता था मैं पूरा पढ़ाना है, ठीक है। आज हमारी फीस उतनी है, आपको लगता है जुड़ना है, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इससे जुड़ने के लिए जो नंबर दिया गया, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या हमारा ऑफिशियल ऐप है द उड़ान स्टडी ऑफिशियल, आप इसको भी डाउनलोड करके
आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है लगभग सारी क्वेरीज आपकी कंप्लीट हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ आपकी क्वेरीज बची हैं, कुछ शंकाएं बची हैं, पॉइंट में लिखिएगा, मैं पक्का कोशिश करूंगा कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को मैं क्लियर कर दूं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।